नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था पार्ट ए 8 चतुर चिड़िया। उसी की बुक एक्सरसाइज को हम करेंगे। उससे पहले मैंने आपको करवाया था पार्ट 7 बारखड़ी, जिसको आपको अपनी बुक में पढ़ना भी था और साथ में कॉपी में भी नोट डाउन करना था। और नोट डाउन करते हुए नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास उसको सेंड करना था। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 8 चतुर चिड़िया, उसकी अभ्यास प्रश्नों की ओर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है सही मात्रा लगाकर उचित पत्ते में हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उस पर हम सही मात्रा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले छोटा ऊ से हमें यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, उससे बनाना है हमें। छोटा ऊ से हम बनाएंगे फुर। फ पर छोटे ऊ की मात्रा फू र फुर। और फिर है च छोटे ऊ की मात्रा चुग चुग। उसी तरह बड़े ऊ की मात्रा से शब्द हम बनाएंगे स, बड़े ऊ की मात्रा ख सूख। और उसी तरह ध बड़े ऊ की मात्रा धूप धूप। जब छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम छोटी सी ध्वनि निकालते हैं, और जब बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ध्वनि को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सूख धूप। ओ की मात्रा लगाते हुए गोबर धोकर। अगला प्रश्न है मात्राओं से शब्द पूरे कीजिए। तो हमने यहाँ पर हमें शब्द दे रखे हैं जिनमें मात्राएं नहीं लगी हुई, तो हमें चित्र को देखते हुए इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे हमें शब्द दे रखा है बलबल, तो हम मात्राएं लगाएंगे और बन जाएगा बुलबुल, छोटे ऊ की मात्रा लगाते हुए। इसी तरह अगला चित्र है यहाँ पर मैना का, तो हमें शब्द दे रखा है मन और हम मात्रा का प्रयोग करते हुए लिखेंगे मैना। उसी तरह अगला चित्र है यहाँ पे कयल, तो हम मात्रा का प्रयोग करते हुए लिखेंगे कोयल, क पर ओ की मात्रा लगाते हुए कोयल। अगला चित्र है हमारे पास यहाँ पर कबूतर का, और शब्द दे रखा है कबूतर, तो हम बड़े ऊ की मात्रा ब पर लगाएंगे और शब्द बनाएंगे कबूतर कबूतर। इसी तरह अगला प्रश्न है हमारे पास सही और गलत का चिन्ह लगाना है हमें। सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है यहाँ पे चिड़िया का नाम कीकी था। क्या चिड़िया का नाम कीकी था? नहीं था ना, क्या था? चीची। तो क्या है ये वाक्य? गलत है, इसलिए हमने गलत का चिन्ह लगा दिया। गाय ने चिड़िया पर गोबर कर दिया। क्या ऐसा था? चिड़िया पे गोबर किया था, तो ये वाक्य एकदम सही है, इसलिए हमने सही का चिन्ह लगा दिया। कुत्ते ने चिड़िया को बाहर निकाला। कैसा था? कुत्ते ने चिड़िया को बाहर निकाला था, तो ये वाक्य क्या है? एकदम सही है। अंत में कुत्ते ने चिड़िया को खा लिया। क्या अंत में चिड़िया ने कुत्ते को खाया था? ये वाक्य क्या है? एकदम गलत है, उसने नहीं खाया था, क्योंकि जैसे ही उसके पंख चिड़िया के सूखे वो फूर करके उड़ गई। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास सही शब्द पर गोला लगाना है या फिर टिक लगाना है और उसे खालिस्तान में भरना है। पाठ का शीर्षक क्या है, यानी कि उसका नाम क्या है? चीची चिड़िया या चतुर चिड़िया? कौन सा नाम था उसका? चतुर चिड़िया। तो हम चतुर चिड़िया पर टिक भी लगा सकते हैं और गोला भी लगा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे चतुर चिड़िया। ख दे रखा है चिड़िया डैश चुग रही थी। क्या चुग रही थी? दाने। तो हमने यहाँ पे लिखा है दाने। चिड़िया दाने चुग रही थी। आगे है ग कुत्ते ने कहा मैं निकालूंगा तो डैश लूंगा। क्या कर लूंगा? खा लूंगा। तो हमने यहाँ पे खा लिख दिया है। कुत्ते ने चिड़िया को धूप में डैश दिया। क्या दिया? सुखा या भून? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुखा दिया। कुत्ते ने चिड़िया को धूप में सुखा दिया। थोड़ी देर में चिड़िया के डैश सूख गए। क्या सूख गए? पंख सूख गए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पंख लिखेंगे और इसे खालिस्तान में भर देंगे। आगे दे रखा है चित्र में मिलान करो। तो हम यहाँ पे चित्र दे रखे हैं और उसके शब्द दे रखे हैं, उससे हम मिलान करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे किसके चित्र हैं? ये तारे के हैं, तो तारे यहाँ लिखा है तारे, इसको हम इससे मिला देंगे तारे। फिर चित्र दे रखा है यहाँ पे सूरज निकला है, तो क्या होती है? धूप होती है, तो हम धूप शब्द से इसको मिला देंगे। उसके बाद हमें यहाँ चित्र दे रखा है नल, तो हम नल को इससे शब्द से मिला देंगे नल। उसके बाद हमें चित्र दे रखा है यहाँ पे पंखा, तो हम पंखा को यहाँ इस शब्द से मिला देंगे पंखा। आगे लिखा है चित्र देखकर नाम लिखो। चित्र देखकर हम नाम लिखेंगे यहाँ पे गायें, फिर लिखेंगे चिड़िया, डी छूटा हुआ है, फिर लिखेंगे हम कुत्ता, कु लिखा और चित्र का जो नाम है वो पूरा बन गया कुत्ता।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 में, चित्रों को सही क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे पहले हमने कहानी में क्या देखा था, जो चिड़िया है वो गोबर में दब गई थी, तो हमने इसके ऊपर 1 नंबर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने चित्र में से क्या देखा था कि जब वो दब गई थी तो चिड़िया ने क्या कहा था कि पहले मुझे धो लो, तो उसके बाद क्या आया, ये पाइप से धोने वाला चित्र आएगा, तो हमने उसको 2 नंबर पे लिख दिया। उसके बाद उसने क्या कहा कि धो लो तो पहले मुझे सुखा तो लो फिर खा लेना, तो उसने उसको सुखाने का काम किया, ये आया 3 नंबर पे। उसके बाद सूखने के बाद क्या हुआ, चिड़िया फुर करके उड़ गई, तो ये आया है 4 नंबर पे। तो हमने इसका क्रम दे दिया है 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है हमारा बुक एक्सरसाइज का, एक शब्द में उत्तर देना है। तो इन प्रश्नों को हम अपने कॉपी पार्ट में करेंगे, तब आपको समझाऊंगी। आगे बढ़ते हैं, कौन बोला, मैं निकालूंगा तो खा लूंगा, ये किसने कहा था, ये कहा था कुत्ते ने। किसने कहा था, कुत्ते ने। मुझे धो तो लो, ये किसने कहा था, ये कहा था चिड़िया ने। किसने कहा था, चिड़िया ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। प्रश्न 10 है हमारे पास, सही उत्तर पर हमें टिक का चिन्ह लगाना है। कुत्ता क्या करता है ये आपको बताना है। कुत्ता भौंकता है, गुर्राता है, चिंघाड़ता है या दहाड़ता है। तो भौंकता है पे हम टिक लगा देंगे, ठीक है। ख दे रखा है, चिड़िया क्या करती है, की करती है, चीची करती है, चू चू करती है या दहाड़ती है। तो हम चीची करते हैं, उसके आगे टिक का निशान लगा देंगे। ये हो गई है बच्चों आपकी बुक एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, जैसे इसका पीडीएफ आपके पास आता है, आपको उसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।